नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। वरुण चैनल की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हमारी देवादिदेव महादेव से ऐसी मंगल कामना है कि देवादिदेव महादेव आप सभी की रक्षा करें और आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व महज कुछ घंटों के बाद आने वाला है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर अलीगढ़ महानगर में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं सारी रिपोर्ट्स को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास वरुण चैनल के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के पर्व को देवादिदेव महादेव, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, और जो निराकार हैं, उन्हीं देवादिदेव महादेव की हम बात कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व उनके विवाह के पर्व से जुड़ा हुआ है। कहते हैं फागुन को हलवस्त महीना, शिव ते रस को ब्याहाल सो जाओ, तो बड़ो घमंडी राजा बोलो। तो कई सारे वृत्तांत हैं। मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से देवादिदेव महादेव से जुड़े कई सारे प्रसंगों के बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा और बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं अलीगढ़ महानगर के क्वारसी चौराहे पर। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव की पूजा अर्चना करने से देवादिदेव महादेव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पर कांवर लाने की परंपरा है। तो यहाँ ये रामघाट रोड है और रामघाट रोड पर ये क्वारसी चौराहा है। क्वारसी चौराहे को क्रॉस करने के बाद अलीगढ़ शहर में प्रवेश किया जाता है। तो ये वो प्रमुख संपर्क मार्ग है जिस संपर्क मार्ग से होकर कांवरिया कांवर भर के लाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ महानगर की अगर बात करें तो अलीगढ़ महानगर के लोग न सिर्फ राजघाट बल्कि रामघाट, सबसे ज़्यादा जो कांवर अलीगढ़ में आती हैं वो रामघाट से आती हैं। हज़ारों और लाखों की संख्या में कांवरिया कांवर भर के लेकर आते हैं। तो कांवर का मतलब होता है कि उसे कांधे पर बांस खपंज से बनाया जाता है, पवित्र गंगा जल उसमें भरा जाता है, और बहुत से कांवरिया उन कांवरों को काफ़ी सुंदर और सुसज्जित तरीके से लेकर के आते हैं। तो कांवर भर के लाने के बाद जब वो कांवर भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है तो निश्चय ही भगवान शिव देवादिदेव महादेव भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। तो अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ क्वारसी चौराहे पर महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व ही यहाँ सारी व्यवस्था नियत कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर चौराहे पर तैनात हैं और सभी वाहनों की आवाजाही पर निरंतर नज़र रखे हुए हैं। शहर के रूट की अगर बात करें तो शहर के रूट को कई जगह से डाइवर्जन कर दिया गया है। जहाँ जहाँ कांवरियों की ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी वहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश शहर में अंदर निषेध कर दिया गया है। चूँकि ये प्रमुख चौराहा है, यहाँ चौराहे से मेरे दाहिनी तरफ एटा चुंगी की तरफ निकलते हैं और मेरे बाइनी तरफ जीवनगढ़ की तरफ निकलते हैं। और सीधे हाथ की तरफ बात करें तो ये वो सीधा रास्ता जाता है उस शिवालय की ओर, जिस शिवालय तक जाने के लिए भगवान शिव के भक्त तपस्या करते हैं और सुदूर गंगा तटों से भगवान शिव की कांवर भर के लेकर आते हैं। तो शहर के अंदर भी इन कांवरियाओं के स्वागत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था शहर में नियत की गई है, वो सारी चीज़ें भी वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल क्वारसी पर आप देख रहे हैं कि यहाँ निरंतर कांवरियों का जो क्रम है, अभी शायद कांवर थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे महाशिवरात्रि नज़दीक आती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर जो भीड़ का जो रेला होगा वो वास्तव में यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होगी। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यहाँ पर हर हर बम बम के उद्घोष आपको सुनाई देते नज़र आएंगे। आगे भी महाशिवरात्रि के पर्व की रौनक को हम वरुण चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा पड़ाव होगा, हम चलेंगे उन शिविरों की तरफ कि शिविरों पर कांवरियाओं के स्वागत के लिए किस तरह की व्यवस्था नियत की गई है। आशुतोष तुम अवधरदानी, तारत हरो दीन जन जानी, ऐसा कहा जाता है भगवान शिव के बारे में। और भगवान शिव का वो पवित्र त्यौहार महाशिवरात्रि का महापर्व बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और महाशिवरात्रि के पर्व की अलीगढ़ वासियों ने काफ़ी बेहतर तरीके से तैयारियां की हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्वारसी चौराहे से हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि क्वारसी चौराहे पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नियत की गई है, वहाँ किस तरह से रूट का डाइवर्जन किया गया है और कांवरिया शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अलीगढ़ में चौकस इंतजाम नियत किए हैं। बात करें अलीगढ़ में समाजसेवी संगठनों की, तो समाजसेवी संगठनों ने कांवरिया भक्तों की सेवा में यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर सारी व्यवस्था नियत की है। मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर सामाजिक संस्था आस्था का एक कैंप आयोजित किया गया है
और इस कैंप की पूर्व सूचना कैंप के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पहले ही दे दी थी और सभी शिव भक्तों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ कैंप पर नियत की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पूड़ी है, सब्जी है, इसके आगे चावल है, कड़ी है, खीर है और ना जाने कितने सारे व्यंजन यहाँ पर कांवरिया भक्तों की सेवा के लिए यहाँ पर परोसे गए हैं। आपको बता देंगे ये कैंप यहाँ पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है और प्रतिवर्ष इसी तरह कैंप लगाकर न सिर्फ खान पान का वितरण किया जाता है बल्कि यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। और पिछले वर्षों की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्धन जोड़ों की शादी भी सामाजिक संस्था द्वारा कराई गई थी। सामाजिक संस्था के कुछ पदाधिकारी भी होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ दाहिनी तरफ मेरे कुछ पदाधिकारी खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे इस कैंप पर आखिर किस तरह की व्यवस्थाएँ आगे और नियत की जाएंगी, क्योंकि शिवरात्रि के पर्व में अभी एक दिन शेष है। हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए कांवरिया शिव भक्तों की लाइन थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के रामघाट रोड से यहाँ पर अलीगढ़ में कांवरिया शिव भक्त गंगा तट से पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाते हैं। शक्तिपीठों की अगर बात करें तो अलीगढ़ में न सिर्फ अचलेश्वर महादेव बल्कि खेरेश्वर महादेव पर भी लाखों कांवरिया जलाभिषेक करते हैं। तो कांवरिया भक्तों के लिए यहाँ पर सेवा के लिए जो कैंप लगाया गया है, सामाजिक संस्था आस्था द्वारा कैंप लगाया गया है। यहाँ पर संस्था के मुख्य पदाधिकारी हिमांशु गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं। हिमांशु जी से हम जानेंगे कि इस कैंप की शुरुआत कब से कर दी गई है और पूरे दिन आज और कल की क्या व्यवस्थाएं कैंप पर आगे। विगत 24 वर्षों की भांति ये 25वें वर्ष में आस्था परिवार द्वारा महाशिवरात्रि के महापर्व पर ये कावड़ कैंप लगाया गया है, जिसमें कावड़ कैंप के साथ में ही हमने एक मेडिकल कैंप जिसके प्रभारी श्री विनयकांत अग्निहोत्री जी मेरे साथ में हैं, जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ 24 घंटे डॉक्टर्स की, एम्बुलेंस की, स्ट्रेचर की, बेड की आदि सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं उसमें रखी गई हैं राउंड द क्लॉक। तो इसी प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ के इन भक्तों का अभिनंदन करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह के रूप में जो बारात रूपी ये कावड़ लेकर के आते हैं और झूमते नाचते गाते माँ पार्वती को वरने के लिए जब भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं तो पता नहीं है इसमें किस स्वरूप में भोलेनाथ हमारे बीच में आ जाएंगे। इसलिए हम हर स्वरूप को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। और इस भंडारे की मुख्य आकर्षण जो है वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो स्वयं भोलेनाथ हिम शिवलिंग के रूप में दोनों दिन यहाँ पे विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही, भगवान शिव का विवाह है और सभी लोग पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए हैं। देवादिदेव महादेव के विवाह का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद को दुगना करने के लिए सामाजिक संस्था आस्था ने यहाँ पर कैंप लगाया है। तो मैं इतना कहूँगा कि भूत पलीत खईस नाच रहे चुड़ैल मंगल गाँव में और भक भक कर रही खोपड़ी डाहिनिया मुस्कान में ढपली तान से बजाई। चलो रे भैया देखवे कू भोला करे है सगाई। चलो रे भैया देखवे कू। तो ये तो मस्ती की बात रही। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चिकित्सा कैंप की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामघाट से जब कांवरिया गंगा तट से जल भर कर लेकर आते हैं तो एक बड़ा लंबा फासला उनको तय करना पड़ता है। तो शंकर की राह में कहीं कंकर भी आते हैं और कहीं कई सारी दिक्कतें भी आती हैं, कहीं मूर्छा का शिकार भी होते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेडिकल कैंप पर किस तरह की सेवाएँ यहाँ बाबू विनयकांत अग्निहोत्री दे रहे हैं? प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हमारे आस्था कैंप की तरफ से सब कांवड़िया भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो लोग कांवड़ लेके वहाँ से चलते हैं, उन सब के लिए पूरी तरीके से एम्बुलेंस के सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। और वैसे ईश्वर न करे कि किसी को रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि रास्ता लंबा है और उसमें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए, और लेकिन हर वक्त हमारी 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया है। बिल्कुल कह दिया है यहाँ विनयकांत अग्निहोत्री जी ने कि रास्ता बहुत लंबा है। तो रास्ते की अगर बात आई तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ए रास्ता तुझे गुरूर बहुत है अपनी लंबाई का, ए रास्ता तुझे गुरूर बहुत है अपनी लंबाई का, मगर वो मेरे कदमों के मिजाज नहीं जानता। तो यहाँ कदम से कदम मिलाकर यहाँ शिव भक्तों की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं और आगे भी महाशिवरात्रि के पर्व की जो रौनक होगी वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने सहयोगी संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।